मार्केट में निवेश के लिए म्यूचुअल फंड कंपनियां रिसर्च के फ्रंट पर काफी मजबूत मानी जाती हैं। कौन सा शेयर कब चढ़ेगा और कब गिरेगा, इस बारे में उनकी जो इन डेप्थ रिसर्च होती है, इससे कई बार ट्रेंड्स भी सेट होते हैं। बड़े निवेशक होने की वजह से कई बार किसी खास शेयर की चाल म्यूचुअल फंड के रुख पर निर्भर करती है और इसी वजह से जिन निवेशकों को स्टॉक मार्केट के बारे में बारीकी से जानकारी नहीं होती है, वो म्यूचुअल फंड कंपनियों के पसंदीदा शेयरों में पैसा लगाते हैं। चलिए आपको एक ऐसा ही एक ट्रेंड बताते हैं जो दिख रहा है कि आजकल म्यूचुअल फंड कंपनियों की पसंद क्या है। ताजा मामला है न्यू एज स्टार्टअप कंपनियों का। घरेलू म्यूचुअल फंड्स न्यू एज स्टॉक्स में अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं। स्टॉक मार्केट में लिस्टेड करीब दर्जन न्यू एज स्टॉक्स में इन कंपनियों का निवेश बढ़ा है। म्यूचुअल फंड न्यू एज कंपनियों में इस तरह से क्यों ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं? किस कंपनी में म्यूचुअल फंड की कितनी होल्डिंग है और आम निवेशकों को क्या इनमें निवेश करना चाहिए, तो इस वीडियो में समझिए हमारे साथ। ईटी की खबर के अनुसार घरेलू म्यूचुअल फंड्स के पास अब जोमैटो, पेटीएम, पीबी फिनटेक, नायका, डिलीवरी और मामा अर्थ सहित एक दर्जन न्यू एज कंपनियों में 8 अरब डॉलर यानी करीब 69,000 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी है। इनमें से कुछ कंपनियां हाल के सालों में ही लिस्ट हुई हैं। एक साल पहले आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, एक्सिस, कोटक, एचडीएफसी, निप्पॉन, इन्वेस्को इंडिया और मिरे एसेट म्यूचुअल फंड जैसी एसेट मैनेजमेंट कंपनियां यानी एएमसीज की स्टार्टअप होल्डिंग्स 2.7 अरब डॉलर की हुआ करती थी। हालांकि तब इस कैलकुलेशन में सिर्फ 6 कंपनियां ही शामिल थीं। नई कैलकुलेशन में 12 कंपनियों को शामिल किया गया है और इसी आधार पर होल्डिंग की वैल्यू भी बढ़ गई है। 8 अरब डॉलर आंकी जा रही है। म्यूचुअल फंड्स की न्यू एज कंपनियों में होल्डिंग बढ़ने की कई वजह हैं। मंत्री फिनमार्ट के फाउंडर अरुण मंत्री कहते हैं कि म्यूचुअल फंड हाउस स्टार्टअप में शुरुआती दौर में हिस्सेदारी खरीद लेते हैं और जब कोई स्टार्टअप कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है तो म्यूचुअल फंड कंपनियां एंकर इन्वेस्टर के रूप में भी बड़ी हिस्सेदारी ले लेती हैं। लिस्टिंग के बाद इन कंपनियों के शेयरों में तेजी आती है तो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग की रकम बढ़ जाती है। स्टॉक की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी के कारण भी न्यू एज कंपनियों में म्यूचुअल फंड्स के निवेश की वैल्यू बढ़ रही है। साल 2024 से अब तक 6 स्टार्टअप गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस, इक्जिगो, ऑफिस, यूनिकॉमर्स, ओला इलेक्ट्रिक और फर्स्ट क्राई ने अपने आईपीओ जारी किए हैं और इसके अलावा बेंगलुरु की फूड और ग्रोसरी डिलीवरी फर्म मशहूर स्विगी, डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म मोबीक्विक, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मेकर एथर एनर्जी, ट्रक एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म ब्लैक बक और थर्ड पार्टी ई कॉमर्स लॉजिस्टिक फर्म ईकॉम एक्सप्रेस लिस्टिंग की तैयारी में जुटी हुई हैं। इन कंपनियों के आईपीओ पाइपलाइन में है और ऐसे में न्यू एज कंपनियों में म्यूचुअल फंड का बढ़ता एक्सपोजर आईपीओ लाने वाली स्टार्टअप कंपनियों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। एंकर एलोकेशन के दौरान बड़े विदेशी निवेशक आमतौर पर बारीकी से देखते हैं कि घरेलू म्यूचुअल फंड का रिस्पांस कैसा है। ईटी की खबर के अनुसार न्यू एज 12 कंपनियों में म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग के कुल मूल्य में 75% यानी 6 अरब डॉलर जोमैटो, फैशन रिटेलर नायका और पीबी फिनटेक में है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, एक्सिस म्यूचुअल फंड और कोटक म्यूचुअल फंड की 30 सितंबर तक जोमैटो में 13.75% की हिस्सेदारी थी, जिसका 15 अक्टूबर 2024 को मूल्य 4 अरब डॉलर का था। सितंबर 2023 में जोमैटो की होल्डिंग जो थी वो 10.56% थी, जिसकी वैल्यू 1.1 अरब डॉलर थी। जोमैटो के शेयर का भाव पिछले 1 साल में दुगना हो चुका है और इसी तरह नायका की मूल कंपनी एफएसएन ई कॉमर्स वेंचर्स में म्यूचुअल फंड कंपनियों के पास इस साल 30 सितंबर तक 17% हिस्सेदारी थी, जिसकी मार्केट वैल्यू 1.1 अरब डॉलर की है और वहीं सितंबर 2023 में इस कंपनी में म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी 10.62% के आसपास थी। अब बात करते हैं पीबी फिनटेक की। पिछले 2 तिमाहियों के नतीजे इनके बेहतर रहे और इस साल 30 जून तक फ्रैंकलिन टेम्पल्टन, एक्सिस म्यूचुअल फंड और एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की कंपनी में 10.9% हिस्सेदारी थी, जिसकी मार्केट वैल्यू करीब 1 अरब डॉलर की है। अब सवाल ये है कि क्या आम निवेशकों को न्यू एज इन कंपनियों में निवेश करना चाहिए? ब्रोकिंग फर्म रेलिगेयर के सीनियर वीपी रिसर्च डॉक्टर रवि सिंह कहते हैं कि म्यूचुअल फंड कंपनियां खास रणनीति के तहत न्यू एज स्टार्टअप में होल्डिंग बढ़ा रही हैं। मौजूदा स्थिति में देखें तो इन कंपनियों के फंडामेंटल्स अच्छे नहीं दिख रहे हैं। वैल्यूएशन के हिसाब से ये शेयर महंगे लग रहे हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ये स्टॉक्स ठीक नहीं होते हैं। खासकर नायका, पेटीएम और जोमैटो जैसे शेयरों में निवेश करने से पूरी तरह से दूरी बनाइए। म्यूचुअल फंड कंपनियां इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, इनके पास निवेश के लिए बड़ी रकम होती है।
फंड मैनेजर अपनी रणनीति के हिसाब से पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करता है और बाजार की गिरावट में बड़े निवेशक तो गिरावट को झेल लेते हैं, लेकिन जो रिटेल निवेशक होते हैं या छोटे निवेशक होते हैं उनके लिए बड़ी गिरावट जो है वो नुकसान का सौदा होती है। कहने का मतलब ये है कि जिन शेयरों में म्यूचुअल फंड दांव लगा रहे हैं ये जरूरी नहीं है कि वो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए भी सही हो। अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं तो उनके पोर्टफोलियो को चेक कर लें। अगर इन स्कीम्स में न्यू एज कंपनियों का एक्सपोजर आपको दिख रहा है कि बहुत ज्यादा है तो उस स्कीम में पैसा लगाने से बचना चाहिए।